जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के पुराने जो मंत्री हैं वही रिपीट करेंगे और शाम 4 बजे शपथ लेंगे, वैसे ही कई विधायकों की नाराज़गी निकलकर सामने आने लगी। फिलहाल रांची के सर्किट हाउस में नाराज़ विधायकों को मनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर तीनों मिलकर नाराज़ विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तय हो गया कि जो पुराने चेहरे थे, मतलब 4 नाम आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव, वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव हैं, जो फिलहाल में जो बड़का गांव की विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उनके पिताजी भी हैं। ये जो नाराज लोग हैं, नाराज विधायक हैं, आपको क्या लग रहा है कि नाराजगी इनकी जायज़ है? अब देखिए, अंदर में प्रभारी जी बैठे हुए हैं, सीएलपी लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब क्या नाराज हैं, नहीं नाराजगी, तो हम आपस में मीटिंग कर रहे हैं। हम विधायकों को के तो मीटिंग में है नहीं, लेकिन जो चीज़ छन करके आ रही है उसमें वही है कि भाई नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। चूँकि हम चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में भी जो जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, उन लोग को भी नए चेहरे मिले हैं, नए चेहरे को लाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि जेएमएम में तो आप देखे होंगे कि बिना विधायक का मंत्री बनाया गया, दो बनाया गया। तो इन लोग कैसे चला रहे हैं? और देखिए, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अधिक से अधिक, चूँकि ये इलेक्शन ईयर चल रहा है, अधिक से अधिक पार्लियामेंट में आए, अधिक से अधिक असेंबली में आए। तो 4 साल का परफॉर्मेंस चूँकि मंत्रियों का -0 रहा, और हमने हाई कमान राहुल जी से भी मेरी बात हुई और खड़गे जी साहब को भी बोला हूँ, प्रभारी जी भी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनको भी मैंने कहा कि नए चेहरों को आप मौका दीजिए, इससे पूरा जाएगा। चूँकि ओबीसी का बात कर रहे हैं हमारे राहुल जी, प्रियंका गांधी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कर रही है, और राहुल जी हमारे इलेक्शन में यहाँ पर आए थे बड़का गांव, उन्होंने कई कमिटमेंट किया, वो भी 4 साल में मंत्रियों के द्वारा पूरा नहीं करवाया गया। क्योंकि राहुल जी हमारे नेता हैं, उनको तो जहाँ भाषण दिए उसको फॉलो करना हमारे नेतृत्व का काम है, प्रदेश का नेतृत्व का काम है, और उसको लागू करवाना। ओबीसी कोटे से तो बन्ना गुप्ता को तो जगह मिल ही रही है। देखिए, आप झारखंड क्यों अलग हुआ? यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय मूलवासियों के लिए। बन्ना गुप्ता हलवाई जाति से आते हैं और अम्बा प्रसाद तेली जाति से आते हैं। राहुल जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेली लोग के बारे में उन्होंने कहा, और ख़ास करके यहाँ मास वोट है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में तेली का। तो हम चाहते हैं तेली जाति से जो वर्ग आते हैं, बैस समाज, ओबीसी समाज, वो बहुत ज़्यादा यहाँ फैक्टर काम करेगा, और बिना मांगे जो वोट बीजेपी को मिलता है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता। तो मेरा ये चीज़ है कि भाजपा को रोकने के लिए वैसे लोगों को लाना चाहिए, और ये तो स्थानीय यहाँ का है भी नहीं, ये तो यूपी का रहने वाले हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ फैक्टर करता है। तो यहाँ जोड़ने कैसे जुड़े? इतना 4 साल में आप जोड़े नहीं, और अभी अम्बा प्रसाद के आने से जुड़ता, यहाँ जुड़ता, तेली समाज जुड़ता, तेली का पॉकेट कांग्रेस के पक्ष में आता, और बहुत तरह का होता, पार्लियामेंट में इसका इम्पैक्ट मिलता है। बाकी हाईकमान का मर्जी, भाई देखिए हाईकमान क्या जोड़ घटाव करता है, हम लोग स्वीकार है, हम लोग हाईकमान का निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। नाराजगी तो स्वाभाविक है विधायकों का कि नए चेहरों को, युवाओं को। आप चाह रहे थे कि अम्बा प्रसाद को मंत्री बनाए? नहीं, हम नहीं चाहते। हमको सिर्फ एक ही मकसद है, कांग्रेस को ओबीसी और मतलब बैस बनिया का वोट को जोड़ना मेरा लक्ष्य है। देखिए, 4 महीना 5 महीना कुछ नहीं कर पाएगा आदमी। समीकरण के आधार पर देखिए, समीकरण के आधार पर कांग्रेस को मजबूत करें। नोट मिनिस्ट्री की मंत्री बन करके हमको पॉकेट भरना, या मंत्री बन करके हमको बहुत बड़ा ही करना है। हमको एक नया युवाओं में, देखिए अम्बा प्रसाद को आने से क्या होता, युवा फैक्टर, यूथ आइकॉन है वो, सबसे कम उम्र, पूरे ऑल इंडिया में यूथ सबसे कम उम्र की विधायक। इंडिया में तो नहीं पता, लेकिन झारखंड में, मतलब आप इंडिया के लेवल पर हम बात कर रहे हैं, और मतलब यूथ एमएलए में पहला स्थान उसका आता है, और उसका यूथ भी कोटा फुल होता, महिला कोटा फुल होता, ओबीसी कोटा फुल होता, प्लस तेली कोटा फुल होता, और मतलब बैस बनिया का भी
पोल करता है, जिससे कि एक अलग लहर पड़ता है युवाओं में। हम तो कहते हैं कि कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ताओं से ओपिनियन लीजिए ना, और सर्वे कराइए, जैसे कि पार्टी सर्वे कराती है चुनाव में कि कौन जीतेगा कहाँ से या कौन जीतने वाला है। मीडिया का सर्वे नहीं होता है, सी वोटर ये वो सब सारा लोग करता है। आप ओपिनियन ले लीजिए, अभी ब्रेक कीजिए, अभी कोई जरूरी नहीं कि 2-4 दिन में क्या होता है, ओपिनियन लीजिए, उसका मंत्री बनाइए। जो आप अभी भी चाह रहे हैं कि जो मंत्रियों का नाम फाइनल हो गया है वो आज शपथ नहीं ले? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, 11th आवर में हाईकमान मेरा डिसीजन चेंज करता है। पार्टी हित में जो सही होगा वो होगा, और पार्टी हित में जो है हम लोग को बात को रखना, अपने घर में बात हम रखते हैं और अपने हाईकमान पर बात रखते हैं, और हमने सारी बात रखा है। इस चलते पार्टी कैसे सर्वाइव करे ये मेरा टेंशन है, कि पार्टी को कैसे हम आगे बढ़ावें, कैसे, चूँकि हम लोग आंदोलनकारी हैं और हम लोग काफ़ी संघर्ष के बल पर यहाँ पहुँचे हैं। संघर्ष हमारा इतिहास रहा है। हम और पत्नी जेल रहे और तो राज बदल रहे। मेरी बेटी पर कई केस हुआ, हम पर केस हुआ, बेटा को जेल भेजा गया। बीजेपी से रघुवर दास के शासनकाल में बीजेपी से कम पंगा लिया हमने, और हम लोग को कई तरह का ऑफर मिला, लेकिन हम लोग डिगे नहीं। कांग्रेस में हैं और रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं आने वाला इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में मौका देना चाहिए युवाओं को और महिलाओं को और नए चेहरों को। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के मंत्री रहे 4, उनका परफॉर्मेंस -0 है, मतलब कुछ काम नहीं किए। देखिए, राहुल जी भाषण देकर गए, उसका करना काम कराना किसको? मेरा ही केस को इन्वेस्टिगेशन राहुल जी बोले थे कि यहाँ जांच कराएंगे। हमने बोला कि आप सेंट्रल एजेंसी। अपना इंडिविजुअल छोड़िए, मंत्री का परफॉर्मेंस। देखिए, मंत्री का परफॉर्मेंस तो काम से होता है। आप सीएलपी लीडर हैं, आप विधायकों का ही समस्या नहीं आप सरकार से सॉल्व कर सकते हैं, आम कार्यकर्ता कैसे सॉल्व होगा? सीएलपी लीडर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए, सीएलपी लीडर मेरा ही मैटर में कम से कम 50 बार मुख्यमंत्री के पास गए कि आपके नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या हुआ? हम तो जेल से बाहर हो गए, और मतलब अथी भुगत भी लिए हमने। तो हम किसके लिए भुगते? कोई चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल तो गए नहीं, हम तो आंदोलन करके जेल गए, जनता के हक में लड़ाई लड़े, और 5 लाख से 25 लाख रुपया हम लोग ने करवाया। तो ये सब बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ पर जो वोट बैंक है, यहाँ इराज में तेली का संख्या मास है यहाँ पर, और उसको अपने पक्ष में लाने के लिए अंबा प्रसाद जरूरी था। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in